हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एडवोकेटर श्याम सिंह चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और बहुत लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर बिहार में बहुत सारे एग्ज़ाम वैकेंसी जो आए हैं, एग्ज़ाम आगामी जो होने वाले हैं उसको लेकर सर बिहार के बारे में कुछ बताइए। तो हम भी पहली बार प्रयास किए हैं आपको बताने का, और आपको देख ही रहे होंगे डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन हमने कोशिश किया है इस बोर्ड पे बनाने का मैप, और शायद आपको समझ में आए, क्योंकि डिजिटल बोर्ड अभी मेरे पास तो है नहीं। ठीक है, जब भी होगा देखा जाएगा, आप लोगों की दुआ रही तो वो भी होगा, बट अभी फिलहाल इस पे हम काम चलाते हैं, इसको आप समझिएगा। ठीक है, तो आज हम बिहार के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम जो है ना, अब वो बिहार के ही आने वाले हैं। तो अब ज़रूरी है कि हम लोग को थोड़ा बिहार के बारे में भी जानकारी रखना ज़रूरी है, चूँकि एग्ज़ाम हो ना हो, लेकिन चूँकि हम बिहार के हैं, हम बिहारी हैं, तो बिहार का कुछ कह सकते जानकारी आपको होना, हमको होना क्या है, ज़रूरी है। तो हमने एक छोटा कोशिश किया है कि आपको हम बता पाएँ। अगर आपको फिर से मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर हमने अच्छे से आपको बताया हो, तो आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बिना समय लिए स्टार्ट करते हैं बिहार का जीके। तो आज आपके सामने जो मैप दिख रहा है, जो आप कह सकते हैं कि जो बिहार है, ये बिहार लगभग कह सकते कैसा दिख रहा है, आप बोलेंगे ये आपका चतुष्कोणीय आकृति है। इसकी कैसी है, चतुष्कोणीय है, जो क्वाड्रिलेटरल टाइप का आप कह सकते हैं, जो कह सकते ये दिखता कौन है, आप बोलेंगे आपका बिहार। ठीक है, जिस बिहार के बारे में कहते हैं कि आखिर ये बिहार जो है, ये बिहार बना कब एक राज्य के रूप में, तो आप बोलेंगे बिहार एक राज्य के रूप में अलग किससे हुआ, तो आप कह सकते हैं बंगाल से क्या हुआ, ये अलग हुआ। और बंगाल से अलग कब होता है, तो आप बोलते हैं 22 मार्च, कब बोलेंगे 1912, यानी 22 मार्च 1912 को एक अलग राज्य क्या बना, आप बोलेंगे बिहार बना। पहला चीज। दूसरा कहते हैं कि ये जो बिहार है, आखिर ये नाम बिहार आखिर इसका पड़ा क्यों, तो आप बोलेंगे यहाँ पे बहुत सारे कह सकते क्या है, जो कह सकते बौद्ध, जो कह सकते अनुयायी, क्या बोलेंगे बौद्ध धर्म को मानने वाले ऐसे बहुत सारे अनुयायी, जिनके कह सकते आश्रय, जिनके रहने को कह सकते बिहार कहते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे बौद्धिस्टों के रहने के जो जगह है, जो यहाँ पे प्रवास किए, जो यहाँ पे रहे, जिसको बिहार कहा गया। और उसी बिहार के नाम पे कह सकते आज आपके इस राज्य का नाम क्या है, आप बोलेंगे बिहार है। क्या नाम है, आप बोलेंगे उस राज्य का नाम क्या है, आप बोलेंगे बिहार है। तो आज हम अपने बिहार के बारे में अब यहाँ से शुरुआत करते हैं कि इसकी आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। और ये बिहार अलग कैसे बना, तो बंगाल से अलग होने के बाद, यानी 22 मार्च 1912 को क्या हुआ, ये बिहार बंगाल से अलग होके एक अलग राज्य बना। और आप कहते हैं कि बहुत सारे बौद्ध अनुयायी, बौद्ध जो कह सकते यहाँ बिहार थे, उन बिहार की वजह से, उसके रीजन के कारण इस राज्य का नाम क्या है, आप बोलेंगे बिहार पड़ा। अब हम लोग आगे चलते हैं कि आखिर ये बिहार है, इस बिहार के बनने के बाद भी आप कह सकते हैं किस वर्ष, तो 1 अप्रैल, क्या बोलेंगे 1 अप्रैल 1936 को एक राज्य अलग हुआ। कौन सा, आप बोलेंगे उड़ीसा, है ना। जिस उड़ीसा को आज आप क्या बोलते हैं, आज कहते हैं ओडिशा, यानी इसका नाम ओडिशा से ओडिशा कब पड़ा, तो आप बोलेंगे ये चेंज हुआ था 2011 में, इसका नाम क्या हो गया, आप बोलेंगे 2011 में इसका नाम उड़ीसा से ओडिशा हो गया। तो आज भी ओडिशा ही कहते हैं। फिर कह सकते हैं इसी बिहार से आगे चल के आप कब बोलेंगे, तो आप बोलेंगे 15 नवंबर 2000 को एक और कह सकते राज्य अलग हुआ। जिस राज्य को आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या चीज, आप बोलेंगे झारखंड कहते हैं। चूंकि आपको पता है कि झारखंड जो बना है, तो इस झारखंड के एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे उनका नाम है बिरसा मुंडा। और आपको पता है कि बिरसा मुंडा को आदिवासी समुदायों के द्वारा भगवान तक माना जाता है, इनको भगवान भी कहा गया है। उल गुलान, क्या बोलेंगे उल गुलान की उपाधि किसको मिली है, आप बोलेंगे बिरसा मुंडा को मिली है। उल गुलान किसको कहा गया है, आप बोलेंगे उल गुलान इनको कहा गया है। बाकी इनका एक और नाम क्या है, आप बोलेंगे धरती बाबा के नाम से भी किसको जाना जाता है, आप बोलेंगे बिरसा मुंडा को जाना जाता है। तो आप ये देखेंगे बिरसा मुंडा का जो जन्म दिवस है वो 15 नवंबर कह सकते कौन, तो आप बोलेंगे 1875 को हुआ था। यानी उसी बिरसा मुंडा के जन्मदिन को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए इस झारखंड का दिवस भी कम है, आप बोलेंगे 15 नवंबर को, ये कह सकते 2000 को ये बना था। रीजन यही है। ठीक है, तो चलिए
अब हम लोग यहाँ से क्या चलते हैं, हम लोग को ये देखना है कि जो हमारा बिहार है उस बिहार का जो फिजिकल कह सकते हैं, जो आकृति आपको दिख रही है, जो भौतिक आकृति दिख रहा है, तो हम सबसे पहले इसके चौहद्दी की बात करते हैं कि आपके बिहार के अगल बगल में कौन कौन से देश हैं या कौन कौन से स्टेट हैं। ठीक है, तो ये आपको भी पता होगा कि जैसे हम यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करेंगे तो इधर में एक देश है जिसका नाम क्या है, आप बोलेंगे नेपाल है। ठीक है, यानी आप बोलेंगे कि बिहार के नॉर्थ हिस्से में क्या है, आप बोलेंगे नेपाल है। ठीक है, सेकंड हम आते हैं कि नीचे की बात, मतलब यहां से शुरू करेंगे और कहां तक, आप यहां तक की बात करेंगे तो इस बीच में जैसे ही बात करेंगे तो यहां से लेके यहां तक वाले हिस्सों में आप कह सकते हैं कौन सा है, आप बोलेंगे झारखंड है। कौन है, झारखंड, जिसके बारे में हमने अभी अभी बताया कि झारखंड आपके बिहार से ही 15 नवंबर कह सकते 2000 को क्या हुआ, अलग हुआ। अब हम लोग क्या चलेंगे कि इधर की जैसे ही बात करेंगे, इधर की जैसे बात करेंगे तो यहाँ पे जो स्टेट है, ठीक है, यानी यहाँ जो यहाँ से लेके शुरू होगा और वो यहाँ तक आएगा जिसका नाम क्या है, आप बोलेंगे यूपी है। यानी कह सकते बिहार के पश्चिम में क्या है, वेस्ट में क्या है, आप बोलेंगे बिहार के वेस्ट में यूपी है। जबकि बिहार के हम किसकी बात करेंगे, हम साउथ की बात करेंगे। जिस बिहार के साउथ में कौन है, झारखंड है, और जिस बिहार के नॉर्थ में कौन है, तो नेपाल है। और ईस्ट की जैसे ही बात करेंगे तो बिहार के ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट में कौन है, आप बोलेंगे वेस्ट बंगाल है। यही कह सकते चौहद्दी आपके बिहार की है, जो ऐसे चार तरफ से एक देश और 3 ऐसे राज्यों से क्या है, घिरा हुआ है। अब यहां से हमको ये देखना है कि जो आपका बिहार है, ये बिहार के कौन कौन से जिले, ठीक है, नेपाल को टच करते हैं, या कौन कौन से जिले आपके वेस्ट बंगाल को टच करते हैं, या कौन कौन से जिले जो उत्तर प्रदेश को टच करते हैं, या कौन कौन से जिले जो झारखंड को टच करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहां पे चलते हैं, उत्तर की तरफ, यानी नेपाल की तरफ। तो नेपाल में हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि सबसे पहला वो जिला कौन है, पश्चिमी चंपारण। दूसरा कौन है, आप बोलेंगे पूर्वी चंपारण। तीसरा कौन है, सीतामढ़ी। चौथा कौन है, मधुबनी। और पांचवा कौन है, सुपौल। और छठा कौन है, अररिया। और सातवां कौन है, किशनगंज। यानी मेरे ये कहने का मतलब है कि आपके नेपाल जो देश हैं, उस देश से बिहार के कितने जिले कह सकते सीमा साझा करते हैं, यानी उसके बाउंड्री से टच करते हैं। आप बोलेंगे ऐसे 7 जिले हैं जो किससे, आप बोलेंगे नेपाल के बॉर्डर से टच करते हैं। क्या आपसे पूछेगा कि यहाँ पे एक छोटा सा कह सकते क्या है, आप बोलेंगे एक जिला है, जिस जिले को आप क्या बोलते हैं, शिवहर कहते हैं। क्या बोलते हैं, शिवहर, जिसको बोलते हैं कि बिहार का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, आप बोलेंगे शिवहर। तो क्या शिवहर नेपाल के बॉर्डर को टच करता है क्या, नहीं टच करता है। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में शिवहर देता है, लेकिन यहाँ पे शिवहर नहीं होगा। बाकी आपके इधर के कितने ऐसे 7 जिले जो नेपाल के साथ सीमा को साझा करते हैं, जो 7 हमने आपको यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया है। अब हम लोग कहाँ पे चलेंगे, हम चलेंगे वेस्ट बंगाल की तरफ। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में जैसे ही बात करेंगे तो हमने कहा था यहाँ से शुरू होके और यहाँ तक की बात करेंगे तो इधर पूरा एरिया ये पूरा किसका है, वेस्ट बंगाल का है। तो वेस्ट बंगाल में एक जो राज्य टच कर रहा है जिसका नाम क्या है, किशनगंज। एक जो टच कर रहा है जिसका नाम क्या है, पूर्णिया। और एक जो टच कर रहा है जिसका नाम क्या है, कटिहार। यानी आप कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल के साथ बिहार के ऐसे 3 ऐसे कह सकते जिलों की कह सकते सीमा लगती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल के साथ बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट यानी 3 जिले की सीमा लगती है। तो आपका उधर का भी यानी ईस्ट वाला भी हो गया। अब हम लोग कहाँ पे चलेंगे, साउथ में चलेंगे, यानी साउथ कहने का मतलब झारखंड। ठीक है, तो झारखंड की जैसे बात करेंगे तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक आपका कौन है, रोहतास है। कभी कभी आपको फंसा देगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा ना कि ये कैमूर है, लेकिन कैमूर आपका यहाँ तक कट हो जा रहा है और यहाँ के नीचे यहाँ कौन है, आप बोलेंगे रोहतास है। इसलिए कैमूर झारखंड की सीमा को टच नहीं करता है, लेकिन कभी कभी आपको ऑप्शन में ये दे ही देता है और वहां पे आप थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहां ध्यान रखना है कि जो कैमूर है, ये कैमूर आपके झारखंड की सीमा को नहीं लगता है, लेकिन रोहतास लगता है। फिर सेकंड में कौन बोलेंगे, आप बोलेंगे औरंगाबाद, ये सीमा लगता है। फिर बोलेंगे नंबर 3 कहेंगे कौन, गया, जिसकी सीमा लगती है। और नंबर 4 की बात करेंगे वो कौन है, नवादा, जिसकी सीमा लगती है। और नंबर 5 में कौन है, जमुई है। और नंबर 6 में कौन
कौन है? आप बोलेंगे बांका है। और नंबर 7 में कौन है? भागलपुर है। और नंबर 8 में कौन है? आप बोलेंगे कटिहार है। यानी आपके बिहार जो राज्य हैं इसके कितने ऐसे 8 जिले हैं जो सीमा किससे साझा करते हैं? आप बोलेंगे झारखंड से। यानी कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों की सीमा पे है, तो इसका आंसर क्या होगा? कटिहार होगा। जो कटिहार वेस्ट बंगाल को भी टच कर रहा है और ये कटिहार झारखंड की सीमा को भी टच कर रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पूछेगा कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो झारखंड की सीमा को भी टच करता है और इधर से आपका यूपी है, यानी ये इतना जो हिस्सा दिख रहा है ये वाला, इतना हिस्सा यूपी का भी कौन टच कर जाता है? रोहतास करता है। लेकिन वही कैमूर झारखंड को टच नहीं करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि रोहतास वो डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को भी और झारखंड की सीमा को भी, दोनों की सीमा को टच कर जाता है। तो हम लोगों ने साउथ भी पढ़ लिया। अब हम लोग कहां पे चलेंगे? वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ, यानी उत्तर प्रदेश जो राज्य है उस राज्य से बिहार के कौन कौन से जिले की सीमा लगती है। तो सबसे पहला हम आते हैं क्या चीज? पश्चिमी चंपारण, जिसकी सीमा किससे लगती है? तो उत्तर प्रदेश से लगती है। नंबर 2 में हम लोग आते हैं कि क्या पूर्वी चंपारण का हिस्सा कह सकते लगता है क्या? आप बोलेंगे गोपालगंज, जिसका सीमा कह सकते नंबर 2, जो गोपालगंज की सीमा किससे लगती है? तो आप बोलेंगे कि ये सीमा लग जाती है किससे? तो आप बोलेंगे गोपालगंज। लेकिन वही बोलेगा क्या पूर्वी चंपारण का हिस्सा लगता है? थोड़ा सा मैप यहाँ पे ये हो गया है, इसको हम यहाँ से कट कर दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि जो पूर्वी चंपारण है उस पूर्वी चंपारण के बॉर्डर यूपी से नहीं लगते हैं। तो बोलेंगे कि पश्चिमी चंपारण 1 हो गया और गोपालगंज 2 हो गया। सिवान का सीमा क्या होता है? लगता है। फिर बोलेंगे नंबर 4 ये क्या हो गया? भोजपुर। फिर नंबर 5 क्या हो जाएगा? बक्सर। और नंबर 6 क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे कैमूर। और हमने यहां कहा थोड़ा सा यहां कौन लगता है? आप बोलेंगे नंबर 7 में कौन है? रोहतास है, जो रोहतास यूपी को भी और झारखंड दोनों की सीमा को टच करता है। तो हमने क्या कहा कि जो आपके यूपी है उस यूपी से कितने? तो आप बोलेंगे 7 जिले का सीमा साझा करता है कौन? आप बोलेंगे बिहार। तो ये आपके रह गए वो जगह, वो जिले जो इन राज्य और देशों की सीमाओं को लगते हैं, ठीक है। अब यहां से आपसे पूछ देगा कि हमें यह बताइए कि बिहार के सबसे कह सकते कहां उत्तर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? इसका आंसर क्या होगा? आप बोलेंगे सबसे नॉर्थ में है पश्चिमी चंपारण। क्या बोलेंगे? अगर आपसे पूछे कि बिहार के सबसे पश्चिम, सबसे उत्तर में कौन है? आप क्या बोलेंगे? जो वेस्ट चंपारण है ये सबसे कहां है? उत्तर में है। वही पूछेगा कि बिहार के सबसे दक्षिण में क्या है? तो ये जो आपका सबसे नीचे दिख रहा है ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? गया है। तो आपसे पूछेगा कि बिहार के सबसे साउथ में अवस्थित डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? आप क्या बोलेंगे? गया है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि आपका जो बिहार का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? आपको ये दिख रहा है ये सबसे पूर्वी बिंदु है, यहां तो इधर है ना, तो आप बोले किशनगंज। जो किशनगंज सबसे पूर्व के दिशा तक फैला हुआ है, यानी यहां पे ईस्ट की बात करेंगे तो बिहार के सबसे ईस्ट में जो कह सकते क्या है, जो जिला है जिसका नाम क्या है? किशनगंज है। अब हम बात करेंगे कहां का? सबसे पश्चिम का, क्योंकि हमने उत्तर देखा, दक्षिण देखा, पूर्व देखा। अब बोलेगा पश्चिम में सबसे अवस्थित जो डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है? तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसके सीध में तो आप यहीं आ जाएंगे। तो सबसे इधर जो डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? आप बोलेंगे कैमूर है। यानी सबसे वेस्ट में अवस्थित जो बिहार का डिस्ट्रिक्ट है जिसको आप भभुआ भी कहते हैं, तो ये कैमूर जो बिहार के सबसे वेस्ट में अवस्थित क्या है? आप बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट है। तो ये आपका जो कह सकते नॉर्मली बिहार के जिले, खास के बॉर्डर जो कहां कहां लगते हैं, सबसे पूर्व कौन है, सबसे पश्चिम कौन है, सबसे उत्तर कौन, सबसे दक्षिण कौन है, हमने आपको ये बताने का कोशिश किया है, ठीक है। बाकी आप ये कह सकते हैं कि आपका जो बिहार है, ठीक है, इस बिहार के बारे में पूछेगा, हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना चाहते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहाँ पे पूछेगा कि जो बिहार है
वो बिहार क्षेत्रफल में कैमा बड़ा राज्य है? आप बोलेंगे ये 12वां क्या है, आपके देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन वही पूछेगा क्षेत्रफल जो आपके पूरे देश का कितना परसेंट है, आप बोलेंगे 2.86% बिहार का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये रहा। यानी बिहार में अगर बोले कि इसका जो क्षेत्रफल है वो है कितना, तो बोलेंगे 94,163 किलोमीटर क्या है, स्क्वायर है। कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर कह सकते क्या है, आप बोलेंगे बिहार का ये कह सकते क्षेत्रफल है। लेकिन वहीं हम आते हैं क्या चीज में, आप बोलेंगे जनसंख्या। क्या बोलेंगे, जनसंख्या में। तो जनसंख्या में बिहार कह सकते हैं कि ये इस रूप में, यानी क्या में, प्रतिशत में, यानी जनसंख्या परसेंट में बिहार पूरे भारत में क्या है, सबसे प्रथम स्थान पे है। ठीक है, यानी यहाँ का जनसंख्या जो है पूरे देश की जनसंख्या का कितना परसेंट है, 8.6% है। यानी इसका क्षेत्रफल कितना है, 2.86 है। जबकि आप बोलेंगे इसका जनसंख्या कितना परसेंट है, 8.6% है। यानी आपके देश में सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, आप बोलेंगे बिहार का है। किसका है, आप बोलेंगे बिहार का है। यानी घनत्व में बिहार क्या है, पूरे भारत में सबसे टॉप पे है। यानी यहां पे कह सकते कितना, तो पर कह सकते पर कितना, 1106 व्यक्ति। क्या बोलेंगे, 1106 व्यक्ति जो कह सकते पर किलोमीटर, क्या बोलेंगे, स्क्वायर। क्या बोलेंगे, पर किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे लोग रहते हैं। इस मामले में बिहार क्या है, सबसे ज्यादा घनत्व वाला कह सकते राज्य है, जबकि क्षेत्रफल में 12वें स्थान पे है। और आप देख सकते हैं कि ये जो बिहार है, ये बिहार कितने परसेंट क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो पूरे देश का 2.86% क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। ठीक है, तो हमने आज पहला कोशिश किया है। फिलहाल आपको और अच्छे से बताने की मेरी कोशिश रहेगी, आपको हम जरूर बताएंगे। फिलहाल गर्मी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो हम ये सोचेंगे कि आज इसको यहीं पे रोकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे, आपको मेरा बताया समझ में आया या नहीं आया, आप फीडबैक जरूर बताएंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश कर पाए आपको बताने का। ठीक है, तो हम आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसको जरूर मेरी बातों को सुनेंगे। बाकी कैसा लगा जरूर बताएंगे। तो आज हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बिहार के एक अच्छे से कह सकते टॉपिक के साथ हम आएंगे, इससे आगे बढ़ के आपको हम बताएंगे। फिलहाल यही वीडियो को रोक रहे हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।